हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू उत्तराखंड एडवांस जीके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन एमसीक्यूज का हम भाग 3 कवर करेंगे। इससे पहले हमने भाग 2 दे दिए हैं। अगर वह आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के हम 40 से 50 एमसीक्यूज लेकर आएंगे, जिसमें 40 से 42 क्वेश्चन होंगे हर एक एमसीक्यूज में। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना चाहें, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर किसी एग्जाम में हमारी टेस्ट सीरीज से 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमारा आपसे 101% वादा है, पूरा 100% नहीं, 101% है। आप देखना, किसी भी एग्जाम को उठाकर हमारी 50 से 60 सीरीज देखने के बाद आपको खुद देखना कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे जिस हमारी टेस्ट सीरीज से। फ्रेंड, जिसने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितना हमारे चैनल पर कंटेंट चल रहा है वह सबसे पहले आपको उपलब्ध हो सके। फ्रेंड्स, आपके छोटे भाई बहनों जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप हमारी वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी तैयारी भी और बेहतर हो सके। आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई? एंड द राइट आंसर 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और यह कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। कभी कभी क्वेश्चन भी इस तरह से आ जाता है, पीछे प्रीवियस एग्जामों में पूछा भी जा चुका है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और यह कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जिसने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फ्रेंड्स, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? एंड द राइट आंसर कमला त्रिपाठी। राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? कमला त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एक लाइक और एक कमेंट जरूर किया करो ताकि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि वीडियो आपको किस तरह की लग रही है। अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? एंड द राइट आंसर 1999। अमर्त्य सेन को भारत रत्न किस वर्ष से सम्मानित किया गया था? 1999 में सम्मानित किया गया था। और ये कहाँ के थे? एशिया के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? एंड द राइट आंसर अथर्ववेद। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। और गायत्री मंत्र किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र मिलता है। और जादू टोना हमें जो है अथर्ववेद में मिलता है। और वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? एंड द राइट आंसर 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। और भारत का नागरिक होना चाहिए। और पद चुनाव के समय कोई भी पद धारण न करता हो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 52 आर्टिकल में है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित पूछा गया है इसमें सवाल। तो कौन से आर्टिकल में है? 58 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना देखने के बाद। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंड द राइट आंसर ओंकोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओंकोलॉजी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, आपको एक और बात बतानी थी कि जो पुलिस विभाग में स्टेनो के पद आने हैं 300 से 400 पद, कुछ क्लर्क के हैं, कुछ आशु लिपिक के पद हैं, जिसमें 80 की स्पीड स्टेनो की मांगी जाएगी। उसमें 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जा सकता है। अधिकांश सुनने में सूत्र के मुताबिक यही आ रहा है कि उसमें 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जा सकता है। आरओ के भी कुछ पद आने हैं। अगर जिसको 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा करना है तो वह हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि 1 साल का कंप्यूटर आपको डिप्लोमा करना है। तो उसके एग्ज़ाम पीजीडीसीए या डीसीए के एग्ज़ाम आपके मार्च में हो जाएंगे। अगर फ्रेंड्स जिसको करना है तो वह कमेंट्स कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि सर हमें डीसीए या पीजीडीसीए करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कुनेन किस पेड़ से प्राप्त होता है? एंड द राइट आंसर सिनकोना। कुनेन किस पेड़ से प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है। और लीसा किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश किस रंग का दिखता है? एंड द राइट आंसर काला। अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश किस रंग का दिखता है? काले रंग का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्डिवास का युद्ध किस वर्ष हुआ? एंड द राइट आंसर 1760। बार्डिवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1760 में हुआ था। और हमने परीक्षा माड़ी के 4 भाग दे दिए हैं, जिसने वह अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। परीक्षा माड़ी जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया था 25 से 26 भाग में पूरी परीक्षा माड़ी हम अपने चैनल पर कंप्लीट करेंगे। उससे अलग आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पर सर्च करोगे उत्तराखंड एडवांस जीके परीक्षा माड़ी, यहाँ से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम अजय रावत कंप्लीट करेंगे परीक्षा माड़ी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? एंड द राइट आंसर चार्ल्स मेंटकोफ। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेंटकोफ को कहा जाता है। यह क्वेश्चन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पूछा जा चुका है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। यह पद कोड 07 में पूछा गया था कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। चार्ल्स मेंटकोफ को। आशु लिपिक का एग्जाम हुआ था पद कोड 107 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? एंड द राइट आंसर 2014। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2014 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? एंड द राइट आंसर 22 अप्रैल। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेलिया समिति का संबंध किससे है? एंड द राइट आंसर कर बंटवारे से। चेलिया समिति का संबंध किससे है? कर बंटवारे से। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यह क्वेश्चन एसएससी एक्ट में 2 बार पूछा जा चुका है। चेलिया समिति का संबंध किससे है? कर बंटवारे से है। और यह क्वेश्चन वही है जो 2001, 1999 से अब तक पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। ये सब सीरीज वही चल रही है हमारी टोटल। और बार बार यहीं से क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। अक्सर परीक्षाओं में वहीं क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? एंड द राइट आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? एंड द राइट आंसर 135 वर्ष। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? एंड द राइट आंसर हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? एंड द राइट आंसर फल्गु नदी। विष्णुपद मंदिर किस नदी पर स्थित है? फल्गु नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? एंड द राइट आंसर लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? एंड द राइट आंसर सूचना प्रसारण द्वारा।
तो रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। यह क्वेश्चन एपीएस अपर निधि सचिव में पूछा गया था जब 2017 में एग्जाम हुआ था कि रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? एंड द राइट आंसर ईरान। सवाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? ईरान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एंड द राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल। स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? एंड द राइट आंसर 1997। सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अक्सर भारत रत्न जब मिले हैं इन्हें तो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को तो भारत रत्न से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में बन जाता है कि भारत रत्न किसे मिला सबसे पहले और किसे कब मिला है। जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं भारत रत्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सिलाई में कौन सा फास्फोरस होता है? एंड द राइट आंसर लाल फास्फोरस। दिया सिलाई में कौन सा फास्फोरस होता है? लाल फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? एंड द राइट आंसर 1350 ग्राम। तो मानव मस्तिष्क का कितना वजन होता है? 1350 ग्राम। कहीं कहीं यह आपको 1400 ग्राम भी देखने को मिलेगा। जहां 1350 ग्राम नहीं होगा वहां पर 1400 ग्राम होगा मस्तिष्क का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? एंड द राइट आंसर 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का विघटन कब होता है? एंड द राइट आंसर कभी नहीं। तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं की जा सकती, लोकसभा विघटित की जा सकती है। और लोकसभा को जो विघटित करता है वह कौन करता है? प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? एंड द राइट आंसर 3 दिसंबर 1984। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 30 दिसंबर 1984 को। यह क्वेश्चन एपीएस अपर निधि सचिव 2017 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप उत्तराखंड एपीएस का एग्जाम उठाकर देखना, यह क्वेश्चन भी आपको मिलेगा कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, अक्सर परीक्षाओं में वही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? एंड द राइट आंसर लोहे का। तो मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू किसका एक प्रकार है? एंड द राइट आंसर तने का। तो आलू किसका रूप है? तने का है। अगर क्वेश्चन हो कि मूली, मूली जड़ है या तना है, तो मूली क्या है? जड़ है। आलू यहाँ पर क्या है? तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा? एंड द राइट आंसर ओस्ट्रेड। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? ओस्ट्रेड ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खां को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया?
एंड द राइट आंसर 1987। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? 1987 में। और फ्रेंड्स आपको एक बात और बतानी थी कि संडे में आपको 100 नंबर का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड और 40 नंबर का कुछ कंप्यूटर और सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और विविध से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन में। टोटल हमारा 100 नंबर का पूर्णांक होगा। संडे के दिन एक प्रैक्टिस सेट आएगा। आप हमें कमेंट्स करके बताना कि प्रैक्टिस सेट संडे में डालना है या नहीं डालना है। हम सोच रहे हैं कि हर दूसरे या तीसरे दिन एक प्रैक्टिस सेट डाला जाए, जिसमें हर सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन हो, जिससे आपकी तैयारी एक बेहतर लेवल तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? एंड द राइट आंसर 1999। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1999। यह सन आपको कहीं कहीं 1998 भी देखने को मिलेगी, दोनों ही आती है 1998-1999। यह क्वेश्चन भी परीक्षा में पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1998-1999। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे ही जाते हैं, वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि परीक्षा में 100% में पूछे ही जाते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? एंड द राइट आंसर कोयम्बटूर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। और हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। और लखनऊ किस नदी पर स्थित है? लखनऊ गोमती नदी पर स्थित है। सामान्य अध्ययन MCQs में यह दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि लखनऊ किस नदी पर स्थित है? गोमती। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? मूसी नदी पर। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? एंड द राइट आंसर 1980 में। तो मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? 1980 में। और क्वेश्चन आता है कि नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को कब दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था। और किस क्षेत्र में? शांति के लिए, शांति के क्षेत्र में दिया गया था मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में। और भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? एंड द राइट आंसर -273 डिग्री सेल्सियस। तो कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? एंड द राइट आंसर अशोक। सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? अशोक का। और प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक को ही जाना जाता है प्रियदर्शी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? एंड द राइट आंसर उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना पूरी देखने के बाद कि है वीडियो आपको कैसी लगी। नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? एंड द राइट आंसर 1990। नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? एंड द राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।